बदले की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। 2024 के चुनाव को लेकर कन्हैया कुमार ने किया बड़ा खुलासा। जी हां, वह पीएम मोदी पर जमकर बरसते हुए नजर आए। वह पीएम मोदी को अपशब्द भी बोलते नजर आए। यहां पर इस न्यूज में आप देखेंगे पूरी रिपोर्ट। मोदी जी के झूठ, सूट और लूट की सरकार को आप हरा सकते हैं। हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि बंदर के हाथ में नारियल नहीं देना चाहिए। हम मोदी जी को बंदर नहीं कह रहे हैं। एक कहावत है कि बंदर के हाथ में नारियल नहीं दिया जाता है और नरेंद्र के हाथ में कुर्सी नहीं दिया जाता है। यह आदमी संभाल करके नहीं रख सकता है। सबसे बड़ा झूठ को क्या बोलते हैं? सफेद झूठ। उससे भी जो बड़ा झूठ होता है उसको कहते हैं मोदी झूठ। झूठ भी कह रहा है कि मेरा नाम बदल करके मोदी कर दीजिए, क्योंकि झूठ टिक ही नहीं सकता है इनके सामने। शर्मा जाए, देखे तो रास्ता बदल ले। विराट झूठ के सामने छोटा झूठ कहां टिकने वाला है। भाजपा अजय नहीं है। भाजपा को पराजित किया जा सकता है क्योंकि भाजपा के खिलाफ लोगों के बीच में जबरदस्त गुस्सा है। यह तथ्य जो है आज सामने आया। मोदी जी आए और मोदी जी ने कहा कि हमको 50 दिन दे दीजिए। 50 दिन में यदि सब कुछ ठीक नहीं होगा तो आप हमको जिस चौराहे पे बुलाइएगा हम आ जाएंगे। नहीं आए थे ना, कहीं नहीं गए थे, क्योंकि वो देश में पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं और फुल टाइम वास्को डिगामा हैं, विदेश में घूमते रहते हैं। हमको तो लगता है कि आदमी प्रधानमंत्री बने इसीलिए हैं, दुनिया घूम लेना है, बाकी जो हो सो हो। अब मोदी जी पहले ही कह दिए हैं, मेरा क्या है भाइयों बहनों, झोला उठा करके चल दूंगा। तो सेमीफाइनल हुआ है, फाइनल का इंतजार कीजिए। ऐसा पहली बार हुआ है 70-80 सालों में। बार बार राम का नाम इसलिए लिया जा रहा है ताकि राम के नाम पर ये नाथुराम की सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। यह बात मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। ये जो शोषक लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, एक एक करके आपके अधिकारों को समाप्त कर देंगे। इस बात को आपको समझना चाहिए। आज लोकतंत्र में सिपाही को पेंशन नहीं मिलेगा, मास्टर को पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री को पेंशन मिलेगा। यह अंतर कैसे पैदा हुआ है? आपका वोट और धीरू भाई अंबानी के बेटे का वोट बराबर है, लेकिन आपके बेटे का इलाज, आपकी बच्ची की पढ़ाई और धीरू भाई अंबानी के बेटे का इलाज और उसके बच्चे की पढ़ाई एक है। कभी इस बात पे विचार किए हैं? अगर आज भी हम सचेत नहीं हुए तो कल को हमारा वोट देने का अधिकार भी हमसे छीन लिया जाएगा और जिस आजादी को हमने प्राप्त की थी वो आजादी भी हमको छीन ली जाएगी और हमारे ऊपर जातिवाद और मनुवाद और पूंजीवाद की गुलामी थोप दी जाएगी। यह बात हमको समझना चाहिए। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि एक तरफ देश और दुनिया चांद पे जा रहा है और दूसरी तरफ हम मंदिर मस्जिद पे पहुंच रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने धर्म को मत मानिए, आप अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म का सम्मान कीजिए, लेकिन धार्मिक होने की सबसे बुनियादी चीज ये होती है कि अपना धर्म मानते हुए किसी और के धर्म का अपमान नहीं किया जाता है। इन बेवकूफों के लिए जामा मस्जिद सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा हो सकता है, लेकिन जो इंसान इस देश से प्रेम करता है, इस देश के इतिहास से प्रेम करता है, उसको मालूम है कि जामा मस्जिद सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है, यह हिंदुस्तान की धरोहर है, हिंदुस्तान की विरासत है। कि हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि बंदर के हाथ में नारियल नहीं देना चाहिए। हम मोदी जी को बंदर नहीं कह रहे हैं। एक कहावत है कि बंदर के हाथ में नारियल नहीं दिया जाता है और नरेंद्र के हाथ में कुर्सी नहीं दिया जाता है। यह आदमी संभाल करके नहीं रख सकता है। जिन संस्थाओं को बनाने में दशकों लग गए, सीबीआई आज बना है, योजना आयोग आज बना था, इलेक्शन कमीशन आज बना था, ये जितनी भी हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन तमाम संस्थाओं को एक एक करके इन्होंने बर्बाद कर दिया। और ये मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? मुझे झूठ बोल करके प्रधानमंत्री नहीं बनना है। चुनाव आयोग, देखिए परिणाम जो भी आए, इन 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम जो भी हों, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर और ईवीएम के ऊपर अभी भी सवालिया निशान लगा हुआ है। भाजपा अजय नहीं है। भाजपा को पराजित किया जा सकता है क्योंकि भाजपा के खिलाफ लोगों के बीच में
जबरदस्त गुस्सा है। यह तथ्य जो है आज सामने आया है। भाजपा को आप हरा सकते हैं, और भाजपा को हराना इसलिए जरूरी है कि एक एक करके संस्थाओं को ये कमजोर कर रहे हैं। चुनाव आयोग के बताने से पहले ही भाजपा के नेताओं को पता चल जाता है कि चुनाव कब होने वाला है। सीबीआई के भीतर डायरेक्टर आपस में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तमाम तरीके की जो हमारी संस्थाएं हैं वो आज सरकार के द्वारा होने वाले हमले को झेल रहा है। पहले मोदी जी अपना मनपसंद ऑफिसर चुन करके लाते हैं और उस ऑफिसर को रबर स्टाम्प की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, और जब वो ऑफिसर रबर स्टाम्प की तरह काम करने से मना कर देता है तब उसके ऊपर इतना दबाव बनाते हैं कि उसको वह काम छोड़ करके भागना पड़े। यह हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में जो तमाम विरासतें हैं वो हिंदुस्तान की विरासत है, और इसीलिए जब कोई बाहर से आता है तो वो ताजमहल के सामने जाकर के फोटो खिंचवाता है, वो भाजपा के 1000 करोड़ वाले ऑफिस के सामने जाके फोटो नहीं खिंचवाता है। ये जो तमाम विरासत जिसको आप देख रहे हैं, इसी कंधार में एक किला है, कई 100 साल पुराना एक तालाब है, ये हमारा इतिहास है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है कि जो पीढ़ी अपना इतिहास भुला देती है, इतिहास उसको भुला देता है। अपना इतिहास हमको याद रखने की जरूरत है। यह जो लोकतंत्र पे हमला है, इस लोकतंत्र के हमले को हमको बचाना जरूरी है, और इसको बचाने के लिए कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक सीधा हिसाब है मेरे दोस्त, और वो सीधा हिसाब ये है कि 2014 में मोदी जी को 69% वोट मिला था, 100 में से 69 यही मिला था क्या? ऐसे गर्दन हिला रहे हैं। अरे 31 मिला था, 69 नहीं मिला था। तो 69 ज्यादा होता है कि 31 ज्यादा होता है? 69 ज्यादा होता है ना। तो 31% लोग जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया, 31% लोग, उससे ज्यादा 69% लोगों ने मोदी जी को वोट नहीं दिया। तो सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि इस 31% के खिलाफ अगर आप 69% को इकट्ठा कर लें तो मोदी जी के झूठ, सूट और लूट की सरकार को आप हरा सकते हैं, संविधान को जिता सकते हैं। और यही अपील मैं आपसे करने के लिए आया हूं कि आप लोग इकट्ठा होइए, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। हम कुछ भी होने से पहले भारतीय हैं, और जब इस देश के ऊपर खतरा है, संविधान और लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, इस देश में जो हमारे तमाम महापुरुषों ने, महानायकों ने जो आजादी हमको दिलाई है, उस आजादी को यदि खतरा है तो उस आजादी को बचाने के लिए, संविधान की और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए। और अगर हम एकजुट होने के लिए तैयार हैं तो ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। इसी संकल्प और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।